नमस्कार दोस्तों। अमृत काल में कौन सुरक्षित है, किसने अमृत पी लिया है और कौन उस अमृत को पी करके दूसरों की हत्या कर रहा है, पूरे सिस्टम की हत्या कर रहा है, इस देश के लोकतंत्र संविधान सबकी हत्या कर रहा है और अब तो धर्म की भी हत्या कर रहा है। धर्म की हत्या हो रही थी, अल्पसंख्यकों के, अब तो बहुसंख्यकों के भी धर्म की हत्या की जा रही है, पर्यावरण की हत्या की जा रही है, सबकी हत्या की जा रही हो, अर्थव्यवस्था की हत्या की जा रही हो, तब सवाल लाजमी हो जाता है। जी हां, सवाल लाजमी हो जाता है जब नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स को हमने भगाया, जैसे मुगल खत्म हुए, वैसे ही ये बीजेपी वाले, नफरत की विचारधारा वाले, सब कुछ खा जाने वाले भी खत्म हो जाएंगे। जी हां, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। उसका मंत्र उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों को दिया। हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों से जब वह संवाद कर रहे थे कुरुक्षेत्र के धरती पर। जी, तो आज उसी व्यवस्था पर बात कर लेता हूं। एक संभल जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक पुलिस का क्षेत्राधिकारी जो अनुज चौधरी और वहां का जो एसएचओ था अनुज तोमर, उन दोनों ने मिलकर के वहां कत्लेआम किया था वहां के निर्दोष युवाओं का, निर्दोष लड़कों का, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से आते थे। उन्होंने सच बोला था, वो आवाज बन रहे थे गलत के खिलाफ, तो उनका कत्ल कर दिया था। इसको लेकर के लड़कों के माता पिता और सब लोग गए अदालत और उन्होंने आग्रह किया, सबूत दिया कि किस तरह से उनके बच्चों को मारा गया, घायल किया गया, सब कुछ किया गया। और जब सबूतों को देखा, एक ईमानदार सीजेएम ने, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने, तो उससे रहा नहीं गया। उसने न्याय किया और उसने इस डिप्टी एसपी जो अनुज चौधरी और एसएचओ समेत 22 लोगों के पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जब वो सीजीएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जब एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है तो एसपी कहता है नहीं, हम विभागीय जांच कर चुके, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अदालत ने आदेश दिया है दर्ज नहीं करेंगे, अदालत से ऊपर विभागीय जांच नहीं होती है। लेकिन उसे पता था कि वो किस दम पर यह बोल रहा है और नतीजा देखने को मिल गया। जिस आदित्य सिंह सीनियर डिवीजन सिविल जज के एक आदेश के कारण यह पूरा विवाद खड़ा हुआ था संभल में, जिसने इस हिंसा को जन्म दिया, पुलिस की सांप्रदायिक सुनियोजित हिंसा को जन्म दिया, उस आदित्य सिंह को सीजीएम लगा दिया जाता है और विभोर को, विभांशु सुधीर को तबादला कर दिया जाता है सुल्तानपुर। जी, उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज बना के भेज दिया जाता है, यानी उसे डिमोट कर दिया जाता है और उसे प्रमोट कर दिया जाता है। इसके खिलाफ संभल के वकीलों ने पूरा लंबा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ईमानदार जज को जिस तरह से तबादला किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ईमानदारी की थी, ईमानदारी दिखाने की यह सजा
अब आप देखिए, वहां के वकील बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि सीजीएम साहब को वापस लाओ। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार, कहीं पर भी वकील ये नहीं कहते, वकील कह रहे हैं, सारे वकील कह रहे हैं कि ईमानदार जज को वापस लाओ, उस सीजीएम को वापस लाओ। जी, दाग है, और यह दाग हमें देखने को मिल रहा है। जब यह घटना हो रही होती है, उसी पर हमें याद आता है, इसके पहले राजस्थान में गौतम अडानी की जो कोयला ढुलाई के मामले में अडानी के ऊपर पेनाल्टी लगाई थी, जिस एडीजे स्तर के जज ने, वो कमर्शियल कोर्ट के जज ने उसका तबादला कर दिया गया था, रातों रात तबादला कर दिया गया। जी हां, क्यों कर दिया गया था? क्योंकि उसने अडानी की कंपनी के खिलाफ आदेश पारी कर दिया, उस अडानी की जो नरेंद्र मोदी का मालिक है, और जो मालिक के खिलाफ करेगा तो तबादला हो जाएगा, और वह तबादला हो गया। इसके पहले हम देख चुके हैं 2020 में दिल्ली में सत्ता प्रायोजित सांप्रदायिक दंगों के मामले में, जब जस्टिस मुरलीधरन ने, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने संज्ञान लिया और 2 दिन कड़ी सुनवाई की। मुझे आज भी याद है, उस समय वहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड जस्टिस 1988 बैच के सत्यगोपाल थे। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, ये क्या हो रहा है? सरेआम ये सारी घटनाएं हो रही और आप तमाशा देख रहे हैं। पुलिस कमिश्नर उनके पास आए हुए थे मिलने, आप लोग मजाक बनाए हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं शांत रहिए, वो हम देख रहे हैं। और मैंने 3 दिन में देखा कि देख क्या रहे थे, वो सिर्फ देख ही रहे थे, कर नहीं कुछ रहे थे। तब जस्टिस मुरलीधरन ने इस पर सख्त जब कदम उठाया तो सब हड़बड़ा गए थे। रात को 1 बजे मीटिंग कर रहे थे, लेकिन 2 दिन में जस्टिस मुरलीधरन का तबादला आनन फानन में कर दिया गया, चंडीगढ़ स्थित पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। जी, यह किया गया था। हाई कोर्ट के जस्टिस का तबादला सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम करता है। इन जजेज का, जो चाहे जिला जज हो या सीजीएम, इनके तबादले हाई कोर्ट का कोलेजियम करता है। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा था। जब यह हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि कोई व्यवस्था बची है? नहीं, आपको नहीं लगेगा, क्योंकि व्यवस्था तो बची नहीं है। यही शायद वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अरावली पर रोक के बाद भी खनन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी अरावली में खनन पर, लेकिन इसके बावजूद जो है खनन जारी है, कोई रोक नहीं है, क्योंकि सरकार कहती हम तो मालिक हैं, हम जो चाहेंगे हम सर्वोपरि हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई लोअर कोर्ट नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, यानी सबसे ऊपर हम हैं, हम तो मालिक। इस स्थिति में भारत की कानून व्यवस्था, न्याय, संविधान सबको लाकर खड़ा कर दिया गया है। जी हां, तभी शायद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। चीफ जस्टिस ने यह तक सवाल उठाया कि चंडीगढ़ की सुखना लेक को भी इसी तरह तमाम सारे बिल्डर्स और उनके लिए बर्बाद कर दिया गया है। जी, ये सारी बातें जब उठ रही थी तो सवाल उठ रहा था कि एक्शन कब होगा। सिर्फ हम लेक्चर सुन रहे हैं, एक्शन कब देंगे? जी हां, क्योंकि एक्शन नहीं दिखाई देता है, और जब एक्शन नहीं दिखाई देता है तो क्या होता है? तो इस देश में सांप्रदायिकता फैलती है, इस देश में अराजकता फैलती है, व्यवस्थाएं बर्बाद हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि विद्या बालन जैसी संजीदा
कलाकार को भी कहना पड़ता है कि देश के मौजूदा सामाजिक माहौल पर बेहद जहरीले हो चुके हैं। भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और नफरत जिस तरह बढ़ी है वह चिंताजनक है, खतरनाक है। समाज को बांटने वाली यह प्रकृति राजनैतिक वैचारिक स्तर तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि इंसानी संवादों, रिश्तों, सहअस्तित्व को भी खोखला कर रही है। और उन्होंने कहा कि डर, गुस्सा और नफरत के सहारे कोई समाज लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। यानी समाज को बीमार कर दिया गया है। जी हां, बीमार नहीं किया गया होता तो आपको शायद यह नहीं देखना पड़ता कि उड़ीसा में एक पादरी को गोबर जबरन खिलाया गया, पीटा गया, और गोबर खिलाते हुए उनसे जय श्री राम बुलवाया जाता है। यह स्थिति होती है, तब आप सोचिए, यह स्थिति है। यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, देख लीजिए। तो जब इस तरह से किया जाता है एक पादरी के साथ, और उधर नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन पादरियों के साथ खड़े होते हैं, उनके बिशप के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि अरे मैं तो अपनी फैमिली में हूं। वहां जब फैमिली बता रहे होते हैं, यूएई के प्रेसिडेंट से मिलते वक्त कहते हैं मेरा भाई आ गया है, दौड़ते हुए प्रोटोकॉल तोड़ के चले जाते हैं स्वागत में। लेकिन यहां मुसलमानों को मारने वालों को बचाने का काम होता है, और वहां पादरियों को गोबर खिलाया जा रहा होता है। यहीं तक सीमित नहीं है, हम देख रहे हैं लगातार कि प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, कुंभ चल रहा है, उस कुंभ में शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य की पीठ पर बैठे हुए हैं, ज्योतिष पीठ पर, बद्रिका आश्रम की पीठ पर, उन पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को जिस तरह से अपमानित किया जाता है, जिस तरह से उन पर हमला बोला जाता है, रात के 12:15 बजे उनको नोटिस सर्व करके यह कहा जाता है कि आप शंकराचार्य ही नहीं है। आपको अधिकार किसने दे दिया यह लिखने का, यह नोटिस देने का? और जब इस तरह से सारा काम होता है, उस वक्त में शंकराचार्य जी जवाब देते हैं, और जब जवाब भेजते हैं 8 पेज का, तो प्रशासन घिनघिनाता घूमता है कि कहां, किस कोर्ट ने, किस सुप्रीम कोर्ट ने, किस अदालत ने उन्हें शंकराचार्य लिखने से रोका है। वो शंकराचार्य कैसे नहीं है? क्या यह सरकार तय करेगी, या ये संविधान तय करेगा, ये कानून तय करेगा? नहीं, संविधान से देश चलता है, संविधान से व्यवस्थाएं चलती हैं, अदालतें चलती हैं, सरकारें चलती हैं। लेकिन धर्म के आचार्यों से चलता है, पादरियों से चलता है, ग्रंथियों से चलता है, और मौलवियों से चलता है। तो धर्म को चलाने वाले वो होते हैं, उनकी धर्म की किताबों से वो है, उनकी परंपराओं से चलता है। वहां न कोई कानून होता है, न कोई संविधान होता है। तो जो उल्टा काम कर रहे हैं, जहां संविधान से चलना चाहिए, वहां तथाकथित हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे दिल्ली के दंगों के मामले हो, चाहे संभल के दंगे हो, या चाहे पादरियों के साथ में इस तरह की घटना हो। जहां संविधान से, कानून से चलना चाहिए, चाहे राजस्थान का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, जहां पर जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो सच पर खड़े होते हैं, ईमान से न्याय करते हैं, और जहां जो धर्म के मुताबिक कार्य करना होता है, वहां अधर्म के मुताबिक करते हैं, वहां कानून और संविधान डालते हैं। अद्भुत सी स्थिति। किसने दे दिया आपको यह इख्तियार?
देश की हत्या करने वाले। शायद यही वजह है कि प्रशांत भूषण, जो देश के नामचीन वकील हैं, वो कहते हैं क्या न्यायपालिका सरकार के हाथ में है? जी हां, प्रशांत भूषण ने यह बात कही। तो इसी मामले में कही, क्योंकि जिस तरह से अनुज चौधरी के मामले में किया गया, वह अपने आप में शर्मनाक है इस देश के लिए। क्योंकि लगातार धर्म के जो निर्णय लेने का अधिकार है वो शंकराचार्यों के पास है। ऐसे में सब अपने अपने ढंग से हर बात की परिभाषा देंगे। इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी ने, निश्चलानंद जी ने कहा कि मेरा निर्णय अकाट्य है, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के जो है वो मेरे लाडले हैं और लाडले शंकराचार्य हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए कि सभी तीनों शंकराचार्य जो उनके पद को सुशोभित करते हैं वो कह रहे हैं, लेकिन यहां मनमानी हो रही है। 8 पेज का माद मेला के उसमें शंकराचार्य जी ने जवाब दिया और ट्विटर पर भी डाल दिया कि पढ़ लीजिए जवाब। अब ये सब सुनने के बाद में उनके हिम्मत नहीं है कि सच को जाने और बोले। यहां तो विनाश काल चल रहा है। विनाश काल चल रहा है जब नोएडा में एक इंजीनियर युवा अपने घर जा रहा होता है और सरकार की लापरवाही के कारण वो मौत के मुंह में चला जाता है, प्रशासन की। लेकिन वहां की डीएम पर, मेधारूपम पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। 4 दिनों के बाद जो है वो जाती है। तो अब आप सोचिए, घटना स्थल पे जो उनके यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे था, वहां जाने के लिए उन्हें 4 दिन लग जाते। अब आप सोचिए, 4 दिन में जाती हैं, और जब 4 दिन में जाती हैं तब भी कोई उनसे पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बेटी है। सिर्फ इस कारण से भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 27 पैसा कम 92 रुपए का हो गया है। यानी $1 92 रुपए का करीब पहुंच गया है। 91 रुपए 73 पैसे। आप सोचिए, इसके बावजूद प्रधानमंत्री गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है। अब नहीं कहेगा कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, क्योंकि गरिमा तो वो खुद गिरा रहा है। और जब उसने ऐसी गरिमा गिराई हो तो क्या कहेंगे? एक वह पापी जिसने लूट की थी बुंदेल राजघराने की, संपत्ति लूटने वाले गृहस्थ क्लर्क को शंकराचार्य कह रहा है योगी आदित्यनाथ। तो आप समझिए, स्वयंभू योगी जिसने कभी न योग किया, न तपस्या की, न तप किया, वो जाके उन्हें शंकराचार्य कह रहा। जो गृहस्थ है, जो शंकराचार्य बनने के नियमों के खिलाफ। इंदौर में अब तक 25 लोग मर चुके हैं उस प्रदूषित जल के कारण, प्रदूषित पानी की सप्लाई के कारण। और उसके बाद में वहां के जिम्मेदार लोग लड्डू खाने में व्यस्त हैं, लड्डू खाने में। अब आप समझिए, लड्डू खाने खिलाने में व्यस्त है, तो आप जान लीजिए कि आज देश कहां जा रहा है और देश का सिस्टम कहां जा रहा है, किसके भरोसे। चर्चा करनी चाहिए। अब इस पे कहूंगा, वायुसेना चीफ हमारे देश की, सेना की भी स्थिति। वायुसेना चीफ कहते हैं मॉडर्न वॉर में एयर पावर निर्णायक होगी, मजबूत सैन्य ताकत बनने के लिए इस पर फोकस जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान घुटने पर आया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, तो उसी प्रयाग में जहां कुंभ चल रहा है, उसी प्रयागराज में उनके एयरफोर्स का विमान क्रैश कर जाता है। 2 पायलट जो ट्रेनिंग था जिनमें, वो स्थिति होती है, किसी तरह पैरासूट के सहारे बचते हैं, स्थानीय लोग उन्हें बचाते हैं।
विमान क्रैश कर जाता है। तो यह स्थिति है और कह रहे हैं दूसरे को घुटने पे ले आए। अब आप देख लीजिए देश की व्यवस्था कहां है, सिस्टम कहां है, सुरक्षा कहां है, सब खत्म कर दिया है। यही नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है, आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का डबल इंजन मॉडल। एंजॉय कीजिए। जय